13 करोड़ का डस्टबिन कूड़े में पड़ा है। कैसे पड़ा है, क्यों पड़ा है, कहां की खबर है, बता देते हैं। प्रधानमंत्री लोगों से फ्यूल बचाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री काफिला कम कर रहे हैं। मंत्री ईवी गाड़ियों से चल रहे हैं। सरकार लोगों से बचत की अपील कर रही है। कम पैसा खर्च हो, इस पर सरकार का फोकस। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करोड़ों का नुकसान कुछ लोगों की लापरवाही से हो रहा है। कैसे, बता देता हूं। आपके और हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टैक्स के पैसे का मजाक बनाया जा रहा है और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पूरा मामला 13 करोड़ रुपए से जुड़ा है। भोपाल नगर निगम ने आखिर 13 करोड़ को कूड़े में क्यों डाल दिया, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। भोपाल शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए 2018 में 13 करोड़ रुपए की लागत से 190 स्मार्ट डस्टबिन मंगाए गए थे। कितने डस्टबिन मंगाए गए थे? 190। एक डस्टबिन को मंगाने के लिए 6,84,000 रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब वही डस्टबिन खुद कचरा बन गया है। हाँ भाई, सही सुन रहे हैं, एक डस्टबिन की कीमत आंकड़ों में 6 लाख से ज्यादा है। 2018 से अब तक पिछले 8 सालों में ये सभी डस्टबिन ऐसे ही कबाड़ में पड़े हैं। डस्टबिनों में जंग लग गई। हालत ऐसी है कि अगर इन्हें कबाड़ में बेचा जाए तो 6 लाख की इन डस्टबिनों का दाम 6,000 भी ना मिले। अब सवाल यही है कि क्या जनता टैक्स इसलिए देती है कि भोपाल नगर निगम में लगभग 5,62,000 लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं? सोचिए आप, इसीलिए देते हैं। लोग मेहनत कर एक एक पैसा जोड़ते हैं। कोई पूरी जिंदगी भर में 13 करोड़ नहीं कमा पाता और यहाँ 13 करोड़ का क्या हाल है, देख ही रहे। इसलिए आज भोपाल निगम को ये बात समझाना जरूरी है कि 13 करोड़ रुपए की क्या कीमत होती है। लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज के सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए। भोपाल नगर निगम करोड़ों रुपए शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के नाम पर बर्बाद कर रहा है। ये जो लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है स्मार्ट बिन की, दरअसल ये तमाम स्मार्ट बिन साल 2018 में भोपाल नगर निगम ने शहर के कचरे को इकट्ठा करने के लिए मंगाया था। लेकिन हालात अभी ये हैं कि सारे स्मार्ट बिन खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इन स्मार्ट बिन को खरीदने के लिए 13.5 करोड़ रुपए की खर्च की गई थी। ये जगह जगह पर शहर में लगाना था ताकि इसमें कचरा इकट्ठा हो सके। ये देखिए, ये पूरा जंग खा चुका है, हर जगह से टूट गया है। अगर ये स्मार्ट बिन सही से उपयोग हो रहे होते तो शायद आज भोपाल स्वच्छता में बहुत आगे बढ़ गया होता। जनता के टैक्स का पैसा कैसे कबाड़ हो रहा है, देख लिया आपने। इसलिए चलिए नगर निगम को बता देते हैं कि जो 13 करोड़ रुपए उन्होंने बर्बाद किया है उससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम मान लिया जाए तो 13 करोड़ में 13 लाख लीटर पेट्रोल मिल सकता है। सुनते जाइए, अगर इन 13 करोड़ रुपयों से स्कूल बनाए जाएं और हर स्कूल को बनाने में 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो इतने पैसों में 6 से 13 स्कूल बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को 2 लाख का आवास दिया जाए तो 650 परिवारों के घर बनाए जा सकते हैं। इतने पैसों से 6,500 बच्चों को 50-50 हजार देकर 1 साल तक पढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए के हिसाब से 1300 लोगों का 1 साल का घर चल सकता है। 13 करोड़ की कीमत क्या होती है, समझ गए आप। विस्तार न्यूज ने जब जिम्मेदारों से सवाल किया कि इन डस्टबिनों की ऐसी हालत क्यों है तो जिम्मेदारों का कहना है मामला सामने आया है, जांच कराएंगे। सुनिए भोपाल की मेयर और निगम की कमिश्नर क्या कह रही हैं।
पहले स्मार्ट सिटी ने डस्टबिन बुलाए थे और ऐसे डस्टबिन बुलाए थे कि कई जगह रख लिए थे और डस्टबिन बाहर रखने के कारण वहाँ पर कचरा काफ़ी आ रहा था। उन डस्टबिनों को हटाया गया, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के और भी कई डस्टबिन इस तरह के रखे हुए हैं। हम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बातचीत करके यदि नगर निगम के उपयोग में आ सकता होगा तो हम उसको उपयोग में लेंगे। कई वर्षों पहले लिए गए हैं, तो उसका अभी हम आज की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है उसका ब्यौरा लेते हुए हम काम करेंगे आगे। सीधे मुद्दे की बात यही कि जनता के टैक्स का, जनता के पैसों का सम्मान होना चाहिए। 13 करोड़ के डस्टबिन कबाड़ हो जाएं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे खरीदने से पहले ही तय कर लेते कि रख रहे हैं तो कचरा हो रहा है, क्यों खरीदना था? सरकारी पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, तो कुछ भी कर लो। जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी न्याय होगा जनता के पैसों की बर्बादी।